लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय वचन निकालेंगे, क्योंकि वचन हमको बताता है। देखिए, ये वचन ही हमको बताता है कि वचन खुलने से क्या होता है। भजन संहिता में परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। और अगर एक घर में प्रकाश है तो उस घर में सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी। और अगर उस घर में प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, तो कोई भी चीज जो है हमको साफ साफ नहीं दिखाई देगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए ये जो वचन का जो प्रकाश है, प्रभु की बातों के खुलने से जो प्रकाश होता है, ये हमारे जीवन को रोशन करता है। और ये वचन जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर की जो अंधेरापन है उसको हमको दिखाता है। अंधेरापन को दिखाता है कि किस कारण से हमारे हृदय में अंधेरा है, किस कारण से हमारे जीवन में अंधेरा है। तो ये वचन खुला है आपके सामने, मेरे सामने में। तो जब ये खुलेगा तो प्रकाश होगा। तो देखते हैं आज प्रभु ने कौन सा प्रकाश हमारे रखा है। तो मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद को पढ़ के प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। सो इस वचन के द्वारा प्रभु बोले और बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि, समझ, ज्ञान को क्रूस की कीमत में जड़ देता हूं और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। देखिए, प्रभु वचन कहता है कि उसने सबसे कहा, मतलब परमेश्वर वचन कहता है कि वो एक जन से नहीं कहता है, वो सबसे कहता है। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या दरिद्र, क्या धनवान, सबको बोलता है। क्या औरत, क्या आदमी, है ना, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबको बोलता है परमेश्वर का वचन। क्या बोलता है? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर के वचन में कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं पाएंगे आप। मतलब परमेश्वर जो है कभी भी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता है। वो सिर्फ आपको मेरे को क्या देता है? सलाह देता है। उसने सबसे कहा, मतलब किसी को भी वो नाराज नहीं करता। हमारा परमेश्वर जो है इतना डिसेंट परमेश्वर है कि कभी किसी को नाराज नहीं करता है। बच्चे बूढ़े जवान, है ना, सबको एक समान नजर से दिखता है ना। और धर्मी को और अधर्मी को ये अलग नजरिए से दिखता है, अलग नजरिए से दिखता है। देखो, धर्मी को प्रेम की नजर से दिखता है और अधर्मी को क्रोध की नजर से देखता है, क्रोध की नजर से देखता है। इसीलिए परमेश्वर ने आज हमको एक काम करने के लिए सौंपा है। बहुत सिंपल सा काम है, कोई भी कर सकता है उसको। बच्चा और जवान कोई भी कर सकता है ना। इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, जानवर नहीं। जानवर प्रभु की महिमा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में आत्मा नहीं होती। उनके अंदर में केवल 2 चीजें होती हैं। उनके अंदर में देह होता है और प्राण होता है उनके पास। इसलिए अगर आप, मैं इंसान है तो आज मेरे लिए है, हम सब के लिए है, पूरे मानव जाति के लिए। कोई भी इस न्योते को क्या कर सकता है? स्वीकार कर सकता है ना। ये न्योता वाला कार्ड आज हमको प्रभु देना चाहता है, न्योता वाला कार्ड देना चाहता है। तो आप लेंगे तो आपको आना पड़ेगा। इस न्योते वाले कार्ड को अगर आप लेंगे तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ा जीवनार कर रहा है। प्रभु जो है, पिता जो है, यीशु मसीह का क्या कर रहा है? बहुत बड़ा जीवनार कर रहा है। और उस जीवनार में हमको सबको क्या कर रहा है? सम्मिलित होने के लिए न्योता दे रहा है। तो जब तक वो जीवनार नहीं होता है तब तक इस पृथ्वी पर हमको वो काम करना है जो परमेश्वर हमको बताता है, जो यीशु मसीह हमको बताता है, पवित्र आत्मा हमको बताता है। और ये वचन आज हमको बताता है कि अगर इस पृथ्वी पर हमको
उस परमेश्वर के साथ चलना है तो इस कार्ड को, इस नियुक्ति को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करके फिर आप मुकर नहीं सकते, मैं मुकर नहीं सकता। आज यीशु मसीह सबको आखिरी में मिलता है, आखिरी में मिलता है। मैंने भी अपने बेटे की बीमारी के लिए सब जगह क्या किया, मैंने माथा टेका, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। बहुत प्रॉब्लम में था मैं 2009 में, 2007 से लेकर के 2009 तक बहुत परेशानी में था और सारी जगह माथा टेका, सब जगह मैं मन्नत माना। तो एक भाई मेरे को प्रभु यीशु मसीह का रास्ता दिया और मेरे को एक पवित्र शास्त्र दिया, बाइबल को। तो थोड़ा मोड़ा मेरे को समझ में आया जब मैं पढ़ा तो, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उसको बंद करके रख दिया। क्यों? क्योंकि मेरी आवश्यकता ये थी कि मैं अपने बच्चे को चंगा देखूं, चंगाई देखूं उसकी। तो इसलिए प्रभु वचन कहता है कि मुझे परमेश्वर ने अगर इस नियुक्ति में शामिल किया है तो अब मेरे को उस जीवनार की तैयारी करना है, जीवनार की तैयारी करना है, क्योंकि दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है और प्रतिफल उसके पास है, प्रतिफल उसके पास है। जुआ भी उसी के पास है और प्रतिफल भी उसी के पास है। ठीक है, अपने खत्ते में क्या करेगा? वो बटोरेगा। प्रभु वचन कहता है मत्ती रचित समाचार 24 से जब पढ़ेंगे आप, वहां पर लिखा है कि वो अपने खत्ते में सबको इकट्ठा करेगा, भूसी को अलग करेगा और दाने को अलग करेगा। तो दाना हम खाते हैं, भूसी थोड़ी खाते हैं, भूसी जानवर खाते हैं। तो इसलिए आप और मैं दाना बन जाइए, और दाना बन जाएंगे तो परमेश्वर आपको उस कमाल की जगह में, उस जीवनार की जगह में ले जाने के लिए आएगा, वो दूल्हा आएगा। तो इसलिए आज का दिन प्रभु हमको क्या आदेश दे रहा है, क्या ट्रम्प कार्ड दे रहा है, क्या न्योता दे रहा है, इसको हम देखेंगे। तो यहां पर कहता है उसने सबसे कहा, सबसे कहा, सबसे कहा, गलियों में जाओ, बाजारों में जाओ, चौकों में जाओ, चौराहों में जाओ, सबको इकट्ठा करो, सबको उस जीवनार में आने के लिए क्या करो? न्योता दो, न्योता दो। और न्योता दे क्या कहो? उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो उनको बोलिए यदि कोई, आप और मैं यीशु मसीह के पीछे अगर आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो अपने आपे से क्या करें? इनकार करें। देखिए, आप, मेरा नाम मोहम्मददीप सिंह है, मैं पैदा हुआ हूं सिख परिवार में। ठीक है, अगर मैं उस सिख परिवार को नहीं छोड़ूंगा, मैंने अपने आप से इनकार नहीं करूंगा कि मैं एक्चुअली में कौन से समाज में पैदा हुआ हूं, सिख समाज में पैदा हुआ। तो अगर मैं सिख समाज में ही पैदा हुआ, मैं सोचता रहूंगा, सोचता रहूंगा, तो मैं वही रह जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं उस समाज में अपने आप को देखता हूं तो फिर मुझे वो सारे रीति रिवाज को मानना पड़ेगा जो एक सिख मानता है। अगर हिंदू है तो वो हिंदू को, उसके रीति रिवाजों को मानेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाजों को मानेगा, ईसाई है तो ईसाई के रीति रिवाजों को मानेगा। और ईसाई का एक्चुअल मतलब होता है ईसा के अनुयायी, ईसा के पीछे चलने वाले, ईसा के पीछे चलने वाले। आज लोग संस्था के पीछे चल रहे हैं, है ना, अपने अपने संस्था बना लिए हैं, अपने चर्च बना लिया, उसके पीछे चल रहे हैं। ये ईसाई का निशानी नहीं है, वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। तो यहां पर वही यीशु मसीह आपको बताना चाहता है कि यदि कोई भी आ सकता है, अगर मेरे पीछे आना चाहे, है ना, तो आपको ईसाई बनकर रखना है, आपको चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब को आपको मान्यता नहीं रखना है। आपको अपने अंदर में मंदिर बनाना है, अपने अंदर में मंदिर बनाना है। तो इसलिए प्रभु तो बताना चाहता है आज हमको, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे? अपने आपे का इनकार करे। इसीलिए पौलुस कहा, है ना, फिलिपियों 2:5 में कहा, क्या कहा? अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित है, जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। तो इसलिए मसीह अगर मुझ में जीवित है तो मैं फिर कहां हूं? मैं कहां हूं? अपने आपे का इनकार करना मतलब ये है कि आप नहीं रहे, अब आप क्या बन चुके हैं? आप मसीही बन चुके हैं, ईसा के अनुयायी, है ना, आप बन चुके हैं। आप कोई धर्म और किसी समाज, किसी संस्था के मेंबर नहीं है, आप किसी संस्था के मेंबर नहीं है, आप डायरेक्ट स्वर्ग के मेंबर है, स्वर्ग के मेंबर। क्योंकि आपको सबको, मेरे को कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है ना। तो जो चर्च जाता है वो चर्च ही जाएगा, है ना, चर्च में जाएगा। तो हमको तो स्वर्ग जाना है भाई, इसलिए हम स्वर्ग को अपनी संस्था मानते हैं, स्वर्ग हमारी संस्था है।
तो इसलिए प्रभु वचन कहता है कि सबसे पहले हम क्या करना है कि अपने आपे का इनकार करना है कि मैं अब नहीं हूं, प्रभु मैं नहीं हूं, अब मैं नहीं हूं, तू ही तू है, सब तरफ तू ही तू है। इसलिए सबसे पहले काम करना है कि अपने आपे का इनकार करना है कि प्रभु अब मैं कुछ भी नहीं हूं, मसीह मेरे अंदर में है और मैं मसीह में हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं, परमेश्वर ने मुझे नया बना दिया है। तो मैं अगर हूं तो मैं अपने समाज में नजर आऊंगा, पाप गुनाह में नजर आऊंगा। और अगर मैं नहीं हूं, मसीह है, तो मसीह हम जानते हैं कि 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर कैसे चला, वो पवित्र बनकर, वो निर्दोष बनकर, वो निष्कलंक बनकर चला, डीएनए से पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के डीएनए से क्या हुआ, पैदा हुआ इस पृथ्वी पर, पवित्र आत्मा के डीएनए से। और इस पृथ्वी पर आकर के जो डीएनए का रूप था उसको उसने बदल डाला, और इसको हर कोई विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्पिरिट नहीं है जो उसको ये सच बता सके। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसको मिलेगा, है ना, जिसको मिलेगा तो वो भी तो एक नया जन्म पालेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया था ना, मरियम की गोख में, तो उसी तरह आज इस पृथ्वी पर जब मैं मर जाता हूं तो मेरे अंदर से यीशु मसीह क्या होता है, जीवित होता है। यीशु मसीह जीवित होता है और वो पवित्र आत्मा जो है मुझे जीवित करता है। उसका लहू क्या करता है, यीशु मसीह का मेरे को जीवित करता है। उसका वचन क्या करता है, मेरे को जीवित करता है। तो इसलिए प्रभु वचन कहता है, पौलुस भी कहता है कि मैं नहीं हूं अभी जीवित, अब मसीह जीवित है। पौलुस कहता है मैं अपने आप का इनकार करता हूं, भाई मैं नहीं हूं, अब मसीह है सिर्फ मुझ में जीवित। तो इसलिए आपको और मेरे को क्या करना है, अपने आपे का इनकार करना है कि अब अमन नहीं है। अब अमन जो है वो नई सृष्टि बन चुका है। अब दूसराम खुशीराम क्या हो चुके, नई सृष्टि बन चुके, नई सृष्टि बन चुके। कोई अगर आपको बुरा भला कहेगा तो अगर आप मसीह हैं, है ना, मसीह जीवित है आपके अंदर में, आप जीवित नहीं है, आप मर गए, तो आपको कोई गाली देगा तो आपको कुछ भी असर नहीं होगा। आपके ऊपर कोई क्रोध करेगा तो आपको कोई असर नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई भी ताड़ना देगा तो आपको कोई असर नहीं होगा। आपको कुछ भी बुरा भला कहेगा तो आपको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मुर्दा है हम। हमारा ये जो जीवन है इसको उसने क्या कर दिया है, मृत कर दिया है, और एक नया शरीर हमको दे दिया, एक नया जीवन हमको दे दिया, एक नई आत्मा हमारे अंदर में क्या कर दी है, सम्मिलित कर दी है। तो अगर मैं जिंदा हूं तो फिर मैं क्रोध करूंगा, विरोध करूंगा, व्यभिचार करूंगा, बुराई करूंगा, ईर्ष्या करूंगा, द्वेष करूंगा, सब बुराई करूंगा, सारे पाप करूंगा अगर मैं जीवित हूं तो। और अगर मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है, तो मसीह तो पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर पैदा हुआ और पवित्र बनकर चला, अपने आप को निर्दोष साबित करवाया, निष्कलंक साबित करवाया, है ना। वो चुप रहा, शांत रहा, कोड़े खाता रहा, जिल्लत सहता रहा, है ना, लेकिन कुछ नहीं बोला। तो वैसे ही अगर मेरे मसीह जीवित है तो मैं भी फिर चुप रहूंगा, क्योंकि मसीह का जो जीवन है वो कुछ नहीं बोलता है, चुप बोल रहता है, चुप रहता है, चुप रहता है। क्यों? क्योंकि मसीह जो है इस पृथ्वी पर प्रेम का संदेश लेकर के आया। वो नफरत फैलाने के लिए नहीं आया था, वो प्रेम फैलाने के लिए आया। इस संसार में कोई भी ऐसा ईश्वर आप देख लेंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई ऐसे ईश्वर है जिनको, कौन ऐसा ईश्वर जिसको क्रोध कभी नहीं आया? कोई ऐसा ईश्वर है इस पृथ्वी पर जिसको क्रोध नहीं आया, या किसी के पास में अस्त्र शस्त्र ना हो? है कोई ऐसा ईश्वर? मुझे तो नहीं मिला। एक ही मिला जो कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और मैं पवित्र हूं, जैसा परमेश्वर पवित्र है, तुम भी अपने सारे चलाओ चलो क्या बनो, पवित्र बनो, है ना। मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम भी अपने सारी चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो। मेरा बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, ये वचन पवित्र है। इसके लिए क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, है ना। प्रभु वचन कहता है कि अपने आपे का इनकार कीजिए। मैं दिखाई दूंगा तो मसीह मुझ में नहीं दिखाई देगा, और अगर मसीह मुझ में दिखाई देगा तो फिर मैं नहीं दिखाई नहीं दूंगा, है ना। तो यदि मैं दिख रहा हूं तो मसीह मुझ में नहीं है, तो अपने आपे का इनकार करना है, अपने आपे का इनकार करना पहला काम। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब क्रूस उठाने का मतलब क्या है?
क्या है ऐसा क्रूस जो हमें उठाना है? कौन सा क्रूस हमको उठाना है? क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक क्रूस उठाया था। वो कौन सा क्रूस था? वो मेरे पापों का क्रूस था, मेरी बुराइयों का क्रूस था, मेरे जो गर्भ से क्या मेरे नाम पड़ा था, अपराधी पड़ा था, है ना, पापी पड़ा था, उसका वो ने क्या किया? वो क्रूस उठाया था। ठीक है, वो श्रापित क्रूस मेरा था, मेरा जीवन का पाप था, अपराधी जीवन का पाप था वो। तो मेरा क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। अब मुझे भी कहता है कि मुझे भी अब एक क्रूस उठाना है। तो वो क्रूस कौन है? क्या है वो क्रूस जिसको हमको उठाना है? तो उसी में लिखा है, देखिए, देखते यूहन्ना के बाद देखते हैं यूहन्ना क्या बोलता है इसके बारे में। यूहन्ना कुछ बताएगा, यूहन्ना से पूछ लेते हैं यहाँ पर, है ना। अभी लूका से पूछ रहे थे, लूका आपको बताया कि उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे। देखिए लूका बता रहा है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये आपको लूका बताया। अब देखते हैं यूहन्ना क्या बताता है आपको। यूहन्ना यीशु समाचार 12 अध्याय, है ना। यूहन्ना अब प्रभु यीशु मसीह क्या बोला उसको बताएगा। वहां लूका ने बताया यीशु मसीह ने क्या कहा, अब यूहन्ना बताएगा। ये वही यूहन्ना है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रिय कहा था। ठीक है, ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह के चरणों में क्या करता था? अपना सर रख के सोता था, इतना क्लोज था। ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह के साथ साथ था जब क्रूस उठाया था ना, ये साथ साथ था। बाकी सब भाग गए थे, ये चेला बस बचा हुआ था। इसीलिए उसने अपनी माता को उसके हाथ में सौंप दिया था। हम जानते हैं तीसरी वाणी जब उसने बोली थी। तो इसलिए आज प्रभु बताना चाहता है। देखिए अब यूहन्ना क्या बताता है उस अपने भाई के बारे में, उस प्रेमी के बारे में क्या बताया, यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है कि यीशु मसीह ने क्या बोला था। 12 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 पद से, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अब देखिए भाई इसका क्या मतलब है? अरे दाना से क्या मतलब है? गेहूं से क्या मतलब है भाई? है उस बीज से क्या मतलब है? हमको समझाना क्या चाहते? देखिए प्रभु वचन कहता है कि प्रभु कोई ना कोई ऐसा, है ना, कोई ना कोई ऐसा औजार लेता है, कोई ना कोई ऐसा चीज लेता है जिससे हमको समझाता है। देखिए अभी क्या कर रहा है, छोटा सा गेहूं का दाना को क्या कर रहा है, हमको देकर समझा रहा है, हमारे सामने में लाकर समझा रहा है। छोटा सा दाना, गेहूं के दाना से हमको क्या समझा रहा है? देखिए क्या बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है ना। ये कोई नई बात हमको नहीं बता रहा है, ये हम जानते हैं, है ना। देखिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। देखिए बहुत फल फलता है। मतलब प्रभु बताना चाहता है आपको मेरे को कि यहाँ पर हमको क्या करना है, अपने आपे का कैसे इनकार करना है, कैसे उस क्रूस को उठाना है, ये हमको बताना चाहता है यूहन्ना। कि जैसे गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ता है, जब मिट्टी में पड़ता है तो उसको मरना पड़ता है ना। मरेगा वो, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक उसमें से और भी चीजें अंकुरित नहीं होंगी। अगर वो भूमि में नहीं जाएगा और मरेगा नहीं तब तक उसमें से बहुत सारी और भी गेहूं के दाने अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है, तो उसी तरह अब प्रभु हमको क्या समझाना चाहता है इस गेहूं के दाने से? मेरे को आपको क्या समझाना चाहता है? वो कहता है यहाँ पर कि भूमि में पड़कर जब तक नहीं मर जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अब इसका मतलब क्या है भाई? तो गेहूं तो मालूम चल गया, गेहूं का दाना तो जब मिट्टी में जाता है तो वो मर जाता है और बहुत फल लाता है ना। बहुत सारे गेहूं के दाने लेकर के आता है, ये समझ में आ गया। अब मेरे क्या बताना चाहता है तो उसको देखिए, वहां लिखा है 25 पद, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अब इसका क्या मतलब भाई? पहले तो वहां पर गेहूं के दाने के बारे में बता रहा है,
अब 25 पद में क्या बोलता है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, मतलब वो जो गेहूं का दाना है वो मेरे प्राण है, आपके प्राण है, आपके प्राण है, जिसमें क्या लगा है, असाध्य रोग लगा है उस प्राण में, उस लहू में क्या लगा हुआ है, असाध्य रोग लगा है, जो मेरे माँ बाप के डीएनए से आता है ना, जो मानव शरीर के डीएनए से आता है, जो हमारे पुरखाओं के डीएनए से आता है, जो हमारा निकम्मा चाल चलन जो है ना हमारे पुरखाओं से हमारे अंदर में चला आता है, उस ब्लड में है ना, उस प्राण में। तो प्रवचन कहता है कि उस प्राण में क्या है, पाप है, बुराई है। तो उसको क्या बोलता है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, मतलब उसको प्रिय जानेंगे, मतलब पुराने प्राण को, पुराने पापी प्राण को, पुराने मन को अगर हम प्रिय जानेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उसे खो देगा, वो खो देता है उसको। प्रभु वचन कहता है मतलब हमारा जो पुराना प्राण है, मतलब हमारा जो पुराना प्राण है उसमें असाध्य रोग लगा है ना, वो पापी स्वभाव है उसमें अंदर में, ठीक है, और उसके अंदर में अभिलाषा है, लालसा है। अभिलाषा और लालसा कभी खत्म नहीं होती, वो डीएनए, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में जाती है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफर होती है अभिलाषा और लालसा। अभिलाषा और लालसा क्या होती है, ट्रांसफर होती है लहू से। तो उसी लहू को क्या बोल रहा है, प्रवचन कहता है कि अब क्या करना है, उस प्राण को हमको प्रिय नहीं जानना है, पुराने जीवन को, पुराने मन को क्या करना पड़ेगा, आपको मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। पुराने डीएनए, जो माँ बाप का डीएनए है, उसको अपने अंदर से एक एक कतरा निकालना पड़ेगा, और एक नया डीएनए हमको चाहिए, एक नया डीएनए हमको चाहिए। तो कहता है, प्रवचन कहता है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। पुराने प्राण को अगर हम प्रिय जानेंगे, पुराने प्राण को अगर हम प्रिय जानेंगे, पुराने मन को अगर हम प्रिय जानेंगे तो हम उसे खो देंगे। लेकिन अगर नया मन, जो प्रभु वचन कहता है ना, जो प्रभु वचन कहता है ना यिर्मयाह 17 अध्याय में कि मैं तुझे नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके तुम्हें क्या दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। तो प्रभु वचन कहता है कि पुराने प्राण को अगर आप प्रिय जानेंगे, पुराने मन को अगर आप प्रिय जानेंगे तो उसे खो देंगे। लेकिन जब नया प्राण उसे लेंगे, उससे आप कभी नहीं खोएंगे। नया जीवन जो आप लेंगे है ना, उससे आप कभी नहीं खोएंगे, ठीक है। तो बोलता है कि उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, मतलब प्राण क्या करना, हमको अप्रिय जानना है, पुराने पापों के स्वभाव क्या करना, हमको अप्रिय जानना है, ठीक है। तो बोलता है जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपकी रक्षा, सुरक्षा जो है उस प्राण से ही होगी। पुराने प्राण में क्या है, बुराइयां है, पाप है, अपराधी स्वभाव है, लालसा है, अभिलाषा है। और प्रवचन कहता है कि अभिलाषा गर्भ होती है और क्या करती है, पाप को जन्म देती है, और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। इसीलिए प्रभु क्या देना चाहता है, हमको अपना डीएनए देना चाहता है। यीशु मसीह का डीएनए में पाप नहीं था, पाप नहीं था उसके डीएनए में, वो निर्दोष लहू था उसके अंदर में, निष्कलंक लहू था उसके अंदर में, पवित्र शुद्ध लहू था उसके अंदर में, और स्वर्ग का क्या था, लहू था उसके अंदर में। पवित्र आत्मा के द्वारा अगर कोई पैदा हुआ तो पवित्र ही होगा ना, पवित्र तो होगा। और आदम के द्वारा जो श्रापित है, उसके द्वारा अगर कोई पैदा होगा तो श्रापित होगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इस मसीह को क्या होना पड़ा, पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और वो पवित्र बनकर 33.5 साल तक इस पृथ्वी पे चला, ठीक है। दो काल थे उसके जीवन में, एक परिवार का और एक पूरी मानव जाति के लिए, है ना। तो पहला जो पड़ाव था उसका, उसने 30 साल तक उसको निभाया, और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, मैं इससे प्रसन्न हूं। और दूसरा पड़ाव उसने मेरे पापों को, हम सब के पापों को अपने कांधे ऊपर क्या कर लिया, उठा लिया, उस क्रूस को उठा लिया। तो अब मेरी बारी है ना भाई। उसने कहा है कि अपने क्या करना है, क्रूस को तुमको भी उठाना है। सबका क्रूस है, हम सब का क्रूस है कि हमको अपने पुराने प्राण को त्यागना पड़ेगा और नया प्राण को इस मसीह से लेना पड़ेगा। नए स्वभाव को, नई लालसा अभिलाषा को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और पवित्र अभिलाषा होगी, पवित्र अभिलाषा होगी, पवित्र लालसा होगी, और गर्भवती होगी तो क्या जन्म देगी, जब
पाप जब है ना गर्भवती होता है, अभिलाषा गर्भवती होती है पाप की, तो क्या जन्म देती है? मृत्यु को जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। उसके बाद में उसके साथ में मृत्यु आती है। तो अगर प्रभु वचन कहना चाहता है कि अगर पवित्र पवित्र अभिलाषा अगर गर्भवती होगी तो क्या जन्म देगी? पवित्रता को क्या देगी? जन्म देगी, पवित्रता को जन्म देगी। इसीलिए तो यीशु मसीह को आना पड़ा इस पृथ्वी पर, नया डीएनए लेकर के, पुराने मन को निकाल कर नया मन देने के लिए। ठीक है, वो नया मन लेकर के आया था, नया प्राण लेकर के आया था, नया लहू लेकर के आया था, है ना, पवित्र लहू लेकर के आया था, निर्दोष निष्कलंक लहू लेकर के आया था वो। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि हमको क्या करना है? अब अपने प्राण को अपरिय जानना है। और अगर आप अपने पुराने प्राण को अपरिय जानेंगे और परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हर ताड़ना को सहने के लिए भी तैयार हो जाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे, है ना, डरपोक जैसे पीछे नहीं हटेंगे, निडर रहेंगे, तो प्रभु वचन कहता है कि फिर तुमको अनंत जीवन कोई भी देने से रोक नहीं पाएगा। कोई भी तुम्हें अनंत जीवन में जाने से रोक नहीं पाएगा, प्रभु वचन कहता है। तो ये वचन जो कहता है मैं उसको फॉलो करना चाहता हूं। इसलिए कहा कि प्रतिदिन मुझे क्या करना है? अपना क्रूस उठाना है, अपने पुराने प्राण को मुझे को फिर से नए प्राण पे हावी नहीं होने देना है। पुराने प्राण में जो पाप था उसको फिर से नए प्राण, पवित्रता के प्राण पर मुझे हावी नहीं होने देना है। यह है क्रूज उठाना, रोज क्रूज उठाना है हमको, इस पाप को हावी नहीं होने देना है ना। नया मन जो प्रभु ने दिया है ना, उसको फिर से पुराने मन को डाल के गंदा नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए प्रभु ने वचन हमको जो दिया है उसको हमको स्वीकार करना है और जो कहा है उसी के अनुसार वो काम करना है। तो इसीलिए प्रभु वचन कहना चाहता है कि यही क्रूज उठाना है कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। देखिए कितनी बड़ी रक्षा आप अपने प्राण को बचा के नए प्राण को बचा के करेंगे, है ना। पुराने प्राण को क्या करेंगे? अप्रिय जानेंगे। पुराने स्वभाव क्या जानेंगे? अप्रिय जानेंगे, है ना, क्योंकि पुराने स्वभाव में क्या है? पाप है, बुराई है, हमारे पुरखाओं का निकम्मा चाल चलन। इसीलिए प्रभु आज हमको बता रहा है इस वचन के द्वारा, ये क्रूज उठाना है, क्रूज उठाना है ना। अपने आपे का इनकार कीजिए, ठीक है, और प्रभु मसीह के आपे का क्या कीजिए? इकरार कीजिए, इकरार कीजिए। ये क्रूज उठाना है। इसलिए प्रभु वचन कहना चाहता है, फिर देखिए ये इसकी रक्षा कर ली हमने, अनंत जीवन के लिए रक्षा कर लिए 25 पद में। अब 26 पद क्या कर? यदि कोई मेरी सेवा करे, सिंपल सा काम दिया है। यही बात को यूहन्ना भी यहाँ पे बता रहा है, आपका मेरा बड़ा भाई बता रहा है ना। इससे पहले हमने लूका के बारे में सुना, हमारा बड़ा भाई लूका बताया। अब यूहन्ना, ये मेरा बड़ा भाई, हमारा सबका बड़ा भाई बता रहा है हमको आज, है ना। किसकी सहायता से? पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे बता रहा है, हम सबको बता रहा है। क्या बता रहा है? कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मतलब अपने पुराने प्राण को त्याग कर नए प्राण को लेकर क्या करें? उसके पीछे हो ले। पुराने प्राण को अप्रिय जानकर अनंत जीवन की रक्षा कर कर उसके पीछे हो जाए। तो लिखा है कि तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। देखिए ये सेवा हमको सौंपी है, हमको परमेश्वर ने सेवक बनाया है, सेवक बनाया है, और हमको सेवा ये सौंपी है कि वो पुराने प्राण को क्या करना है? पुराने प्राण को फिर से नए प्राण पर हावी नहीं होने देना है, नए प्राण के अनुसार चलना है। पुराने प्राण को क्या करना है? पुराने प्राण को अप्रिय जानना है, अप्रिय जानना है। ठीक है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। इस मसीह ने वायदा कर दिया, पवित्र आत्मा ने वायदा कर दिया यूहन्ना के द्वारा। यहां पर ये वायदा कर रहा है परमेश्वर आपको, ये क्रूस उठाएंगे आप और मैं। तो प्रभु वचन कहता है कि जहां मैं हूंगा, आज यीशु मसीह स्वर्ग में है, अगर आप इस तरह उसकी सेवा करेंगे तो आप भी एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु ने वायदा कर दिया आपको, और इस वायदे के लिए वो लगातार अपने पिता से क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है हमारे लिए, लगातार इस काम को कर रहा है कि जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता भी उसका आदर करेगा, पिता भी उसका आदर करेगा। मतलब आपका पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा
स्वर्ग, स्वर्गदूत सब आदर करेंगे। तो इसलिए मनुष्यों से आदर मत चाहिए भैया। प्राणे प्राण के अनुसार चलेंगे ना तो आदर चाहेंगे आप। जैसे शैतान भी जब लूसीफर था ना, तो उसको एक तिहाई सदूत दिए गए थे ना, तो वो भी, उसकी भी चाहत क्या थी? उसकी भी चाहत क्या थी? मैं भी आदर पाऊं, सम्मान पाऊं। आज लोग नाराज हो जा रहे हैं, है ना। बड़े से बड़े विश्वासी क्या हो रहे हैं? गुस्सा हो जा रहे हैं। अरे उससे संबंध रखता है, मेरे से नहीं रखता है ना। मेरे को डांटता रहता है, उसको नहीं डांटता है, ठीक है। उसको फोन करता है, उससे पूछता रहता है, मेरे को नहीं पूछता है, मेरे को फोन नहीं करता है, ठीक है। उसको देखता है, मेरे को नहीं देखता है। मतलब ये पुराने प्राण में वो आदर चाहता है। पुराना प्राण क्या चाहता है? पुराना प्राण चाहता है कि मेरे को आदर मिले, सम्मान मिले। तो अगर मेरे को आदर सम्मान पुराने प्राण में मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा। और अगर नहीं मिलेगा तो बौखला जाएगा पुराना प्राण जो है। इसीलिए मैं नए प्राण में फिर आदर मिले चाहे ना मिले, मुझे ये विश्वास है कि स्वर्ग मेरा पिता बैठा हुआ है ना, वो मेरा आदर करता है। मुझे मनुष्यों का आदर नहीं चाहिए। आप मनुष्यों से आदर चाहेंगे ना तो आपको ठोकर लगेगा, ठोकर लगेगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका सीधा डायरेक्ट पिता आपसे क्या करता है? चाहत रखता है, आपको चाहता है, वो चाहता है आपको। वो क्या करता है? चाहत के चलते क्या करता है? आदर करता है, सम्मान करता है। इसलिए कहता है कि जो मेरे सेवक को छूता है वो मेरी आंख की पुतली क्या करता है? छूता है। इसीलिए प्रभु ने कहा है ये सेवक चाहिए प्रभु को। ऐसे सेवक चाहिए जो पुराने प्राण के अनुसार ना चले, पुराने रीति रिवाजों के अनुसार न चले। 25 दिसंबर गुड फ्राइडे ईस्टर मना करके परमेश्वर को क्रोध न दिलाए, है ना। त्योहारों को मनाकर नशे करके, बुराई कर कर, पाप करके, व्यभिचार करके उसको क्रोध न दिलाए। ऐसे वो सेवक चाहता है। पुराने प्राण में पाप है, बुराई है, गंदगी है, सब चीज है। लेकिन नए प्राण में जो इस मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर दिया ना, इसीलिए उसने कहा ना कि हे पिता, है ना, मैं अपने प्राण को क्या करता हूं? मैं अपनी आत्मा को क्या करता हूं? तेरे हाथों में सौंप देता हूं, सौंप देता हूं। उसने इस पृथ्वी पर किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपा, है ना। यूहन्ना के हाथ में अपनी माँ का हाथ सौंपा था, है ना। कोई उससे प्रेम करता था, वो यूहन्ना से प्रेम करता था, अपनी माँ से प्रेम करता था, संसार से प्रेम करता था। तो उसने उसने क्या किया? यूहन्ना के हाथ में अपनी माँ का हाथ को सौंपा और अपने हाथ को अपने पिता के, स्वर्गीय पिता के हाथ में सौंपा। आज वही पिता आपका मेरा आदर करना चाहता है, आपको मेरे को सेवक बनाकर, सेवक बनाकर कि प्रतिदिन अपना क्रूस हमको उठाना है, पुराने प्राण का इनकार करना है, नए प्राण के अनुसार चलना है, नए जीवन के अनुसार चलना है, नई अभिलाषा और लालसा के अनुसार चलना है, ठीक है। नए के साथ चलना है, नए के साथ चलना है। तो इसलिए प्रभु आज का वचन हमको दिया है। इस काम को करने के लिए आप हमें कर सकते हैं और उसको पहला स्थान दे सकते हैं। इसलिए प्रभु आपका आदर करता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई आपका आदर करे चाहे ना करे, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, है ना, ये वचन आपका आदर करता है, आपका सम्मान करता है, मेरा सम्मान करता है। इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मेरे घबराने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए प्रभु वचन आज हमको बता दिया, इस काम को अगर हम कर रहे हैं तो हम धन्य लोग बन जाएंगे। हम क्या बन जाएंगे? हम धन्य लोग बन जाएंगे। फिर क्या, देखिए अब आ जाते हैं उसी में, फिर लूका भैया के पास आ जाते हैं। अब लूका भैया क्या बोलता है उसी को देखते हैं। लूका भैया क्या बोलता है? 9:23 को पढ़ते हैं फिर से। उसने सबसे कहा, देखो अब सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे। हमने सुन लिया कि पुराने प्राण को क्या करना है? हमको त्यागना है और नए प्राण के अनुसार चलना है। और पुराने प्राण को क्या जानना है? अपनी जानना है। नया जीवन को क्या करना है? लेकर चलना है, अपने आपे का इनकार करना है और प्रतिदिन क्रूस उठाना है अपना। प्रतिदिन प्रतिदिन क्रूस उठाना है कि हमको पुराने को फिर से नए पे हावी होने नहीं देना है। इसमें हमको मेहनत करना पड़ेगा। ये सेवा हमको प्रभु ने सौंपी है। तो इसलिए इस पृथ्वी पर हमको प्रभु ने दे दिया वो समय, वो घड़ी कि प्रभुजन कहता है कि अब स्वर्ग में भी तेरा आदर होगा, सम्मान होगा। इस पृथ्वी पर तेरा अनादर होगा, क्योंकि यीशु मसीह का हमारा जो अगुआ बनकर, हमारा जो बड़ा भाई बनकर इस पृथ्वी पर, ठीक है, वो आदर सम्मान नहीं चला। जितने भी लोग देख ले, पौलुस का भी कोई आदर सम्मान नहीं हुआ, पतरस का कोई आदर सम्मान नहीं हुआ, है ना, यूहन्ना कोई आदर सम्मान नहीं हुआ। अगर आदर सम्मान होता तो
यूहन्ना को पतमुस टापू में थोड़ी कैद में डालते भाई, पौलुस को थोड़ी कैद में डालते, उसको मारते थोड़ी, घात थोड़ी करते, उसको पथराव थोड़ी करते, पतरस को उल्टा थोड़ी लटकाते। अगर उसका आदर मान करते संसार के लोग तो यीशु मसीह का आदर सम्मान थोड़ी किए इस पृथ्वी पर, तो आपका मेरा आदर सम्मान कैसे होगा फिर? आप अगर आदर सम्मान चाह रहे हैं तो भूल जाइए भैया, इस पृथ्वी पर नहीं मिलने वाला आदर सम्मान। लेकिन प्रभु वचन कहता है कि स्वर्ग में गारंटी है कि आपको आदर और सम्मान मिलेगा। स्वर्ग में, स्वर्ग पिता की ओर से आपको आदर और सम्मान मिलेगा। वो जगह मिलेगा जो यीशु मसीह ने क्या कर दिया, तैयार कर दिया है मेरे लिए, आपके लिए। तो इसलिए यहां पर कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आप उस क्रूस को उठाए तभी उसके पीछे चल सकते, यीशु मसीह के पीछे चल सकते, नहीं तो हम उसके पीछे नहीं चल सकते। ये क्रूस को हमको उठाना है और अपने प्राण को भी क्या जानना, पूरी जानना है। भूल जाइए, अब आपके प्राण की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में। इस संसार में अगर आपका प्राण ले भी ले जाएगा, आपको मार भी दिया जाएगा, तो मरने के बाद में भी आपके प्राण सेव कर दिए परमेश्वर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो परमेश्वर कहता है उसको करते जाइए और परमेश्वर आपको वो देते जाएगा जो आप कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वही करवाएगा आपसे। कोई बड़ा बर्डन नहीं डालेगा, बड़ा बर्डन आपके पास मेरे पास नहीं डालेगा, है ना। जितना आप सह सकते हैं, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना आप उठा सकते हैं, उसको मालूम है कितना आप उठा सकते हैं, उतना ही देगा, उतने देगा। फिर 24 पद कहता है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, मतलब अपना पुराना प्राण बचाना चाहेगा, जो पाप वाला प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, उसे खोएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे क्या करेगा, बचाएगा, बचाएगा। प्रभु ने वायदा कर दिया, वहां पर वायदा किया कि मैं तुझे कह दूंगा स्वर्ग में जगह दूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी होगा, ठीक है, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। और यहाँ पर प्रभु वचन हमको बताना चाहता है कि क्या लाभ देना चाहता है यहाँ पर, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा, बचाएगा। आप और मैं तभी बचा सकते हैं अपने प्राण को जब उसकी भी चिंता न करें, मरने की भी चिंता न करें, घात होने की चिंता भी ना करें। यहां पर तो ताला बंद करके घर में बैठ जा रहे हैं, ताला बंद कर क्या हो जा रहे हैं, बेड में, घर में ताला बंद करके घर में लोग क्या हो जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। लेकिन जब आप हृदय पे, है ना, इस हृदय पे पटिया पे जब उसका घर बनाएंगे, जब अपने मन में, नए मन में क्या करेंगे, अपना उस परमेश्वर का घर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ठीक है, तो उसे कोई भी ढा नहीं सकेगा, कोई भी ढा नहीं सकेगा। हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा सकते हैं, वहां ताला बंद कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर के हृदय में जो मंदिर बना हुआ है उसको कैसे ढा सकते हैं, कैसे ढा सकते हैं? तो आपके प्राण की भी चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपकी प्राण की चिंता करता है, ठीक है। इस संसार में भले हमारा प्राण अगर कोई इंसान ले लेता है तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा प्राण क्या है, यीशु मसीह के हाथ में सेफ है, मरने के बाद में भी सेफ है। लादा के जैसे हमारा भी प्राण क्या है, सेफ है, ठीक है। तो हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है ना। अपनी जानना है प्राण को, और नए प्राण जो दिए हैं परमेश्वर, उसके लिए क्या करना है, हमको मरने के लिए तैयार हो जाना है, निडर इस पृथ्वी में चलना है। डरपोकों का भाग आग की झील, बोल दिया परमेश्वर का वचन हमको। कहाँ बोला है, 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य में कह दिया, 21 अध्याय में, 21 का शायद 10 में लिखा हुआ है, 12 में लिखा हुआ है ना। तो इसलिए प्रभु बता दिया कि हमको इस पृथ्वी पर शैतान डरपोक बना के चलाना चाहता है। अरे चर्च नहीं जाओगे, मंदिर जाओगे, गुरुद्वारा नहीं जाओगे, मस्जिद नहीं जाओगे, अरे ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो कैसे होगा। अरे डॉक्टर आपको जैसे डराता है ना, वैसे ही क्या करते पास्टर लोग आपको डरा रहे हैं। अरे आपके घर में बरकत नहीं आएगी, आशीष नहीं आएगी, आपके घर में दुष्ट आत्मा नहीं भागेगी। अरे भैया तेरे अंदर दुष्ट आत्मा भाग गई क्या? तेरे अंदर में भी तो साउल के जैसे दुष्ट आत्मा है और तेरे को पता भी नहीं है कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। साउल को तो पता भी चल गया था। वो दाऊद को बुला के क्या करता था, वो वीणा बजा के क्या करता था, वाद्य यंत्र बजाकर उस दुष्ट आत्मा को निकलवाता था दाऊद के द्वारा। लेकिन आज करके सेवक लोगों को पता ही नहीं है कि उसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। अपने प्राण को बचाने के लिए क्या कर रहे, घर में ताला बंद करके बैठ गए। अरे अपने अंदर में मंदिर बनाओ ना भाई, अपने हृदय में, ठीक है, अपने हृदय में मंदिर बनाओ।
अब हृदय में कौन तोड़ पाएगा उसको, बताइए तो। आपके हृदय में जब मंदिर बन जाएगा तो उसको तोड़ पाएगा कोई? कोई तोड़ पाएगा आपके हृदय का मंदिर को? प्रभु कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई नाश कर देता है ना तो उसको भी परमेश्वर क्या कर देगा? नाश कर देगा। आप पढ़ सकते हैं वहां जाकर के, कहां पर? पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 17 पद में, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश कर। तो अगर मैं भी उसको नाश करूंगा तो वो मुझे भी नाश कर देगा, लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा कोई नाश करेगा तो परमेश्वर उसका बदला लेगा, बदला लेगा। तो इसलिए परमेश्वर का काम परमेश्वर को करने दीजिए। मेरा काम, हम सबका काम हमको करना है। क्या करना है हमको? प्रतिदिन क्या करना है? एक काम करना है भैया, कि अपने आप का इनकार करके उसके पीछे हो लेना है और उसके क्रूस को उठा करके इस पृथ्वी पर चलना है। हमने सुना है कि क्रूस क्या है और है ना, कैसे हम उसके पीछे चल सकते हैं, ये सब हम बातें हमने जानी। तो इसका बात को अगर आप और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और भी वचन पढ़ें, वचन सुने, वचन के अनुसार चलें, ठीक है। और वचन सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और उसको मानने के लिए, उस पर चलने के लिए क्या कीजिए? ललाहित रहिए। यीशु मसीह रोज सुबह उठता था और क्या करता था? अब कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। प्रभु कहाँ जाना है? यहाँ जाना है, वहां जाना है। कहाँ प्रचार करना है? यहाँ प्रचार करना है, वहां प्रचार करना है ना। प्रभु यीशु मसीह इतने सारे चमत्कार इस पृथ्वी पर किया। पुस्तकें भी कम पड़ जाती, वचन में लिखा है पुस्तकें कम पड़ जाती, इतने आश्चर्य कम किया। वो सिर्फ वही काम किया। तो आपको भी जैसे पुराने प्राण में हमारा जीवन था वैसा जीवन नहीं जीना है, हमको नए प्राण के अनुसार चलना है। जो नए प्राण का जो जीवन होता है ना इंसान के पास में, वो कैसा रहता है? वो वचन पढ़ता है, वचन सुनता है और वचन मानता है और चलता है उस पर। नया मन जो है आपको हमेशा इस वचन के करीब लेकर के आएगा, ठीक है। शैतान आपको इस वचन से दूर लेके जाएगा, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु का नया मन जो क्या करेगा? हमको परमेश्वर करीब लेके जाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह का मन है ना। पुराना मन तो मेरे माँ बाप के द्वारा पुराना मन था, ठीक है। इसीलिए प्रभु ने क्या कर दिया? उसको निकाल दिया। पुराना हृदय पत्थर का हृदय था जो मेरे माँ बाप के डीएनए से था, है ना, मेरे पुरखाओं के डीएनए से था। लेकिन नया मन, नया हृदय क्या कर दिया? मांस के हृदय मेरे को यीशु मसीह के द्वारा मिल गया है। तो यीशु मसीह का मन अगर मेरे को मिला है तो यीशु मसीह तो रहेगा ना उस मन में, एक वचन तो रहेगा, स्वर की बातें तो रहेंगी, है ना। हमेशा मैं वचन पढ़ने, सुनने और मानने में ललायित रहूंगा अगर नया मन है मेरे पास तो, है ना। बुराई से मैं दूर भागूंगा अगर नया मन है मेरे पास तो। इसलिए आज प्रभु आपको देना चाहता है नया मन। लेना चाहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार कीजिए, इनकार कीजिए और क्रूस उठाइए। पुराने प्राण को फिर से नए प्राण पर हावी मत होने दीजिए। वो आपको क्या करेगा? कमाल की जगह पहुंचाएगा, कमाल की जगह। वो कमाल की जगह कहाँ है? स्वर्ग है वो कमाल की जगह, स्वर्ग है वो कमाल की जगह। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।